ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के पवित्र महीने की पहली एकादशी जो कि कामिका एकादशी है उसका वक्त आ चुका है। जब भी कभी कोई एकादशी आती है मैं हमेशा एकादशी का सबसे सुंदर सबसे छोटा उपाय आपको जरूर बताता हूं। ये स्वधा वाला उपाय जो व्यक्ति, जो स्त्री, जो नारी, जो बहन, जो माता इस उपाय को कर लेती हैं, मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव उन पर बनी हुई रहती है। उनकी हर एक मनोकामना पूर्ति जरूर होती है। तो जितने भी मेरे भक्तगण जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी के ऊपर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। इस वाले उपाय को एकादशी के दिन जरूर कर लिया कीजिए। छोटा सा उपाय है, मात्र सभी लोगों को करना है। और ये वीडियो मैं हमेशा इसलिए बनाता हूं क्योंकि जब भी कभी कोई एकादशी आ जाए आप इस वाले उपाय को करने से ना चूक जाए। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। छोटा सा उपाय है मात्र, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन की हर एक समस्याओं का खात्मा जरूर करेगा। सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही इन वाले उपायों को करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहला वाला उपाय, जिसके लिए, जिसको देख करके आप यहाँ पर आए हो, स्वधा वाला जो उपाय है। कैसे करना है ध्यान से सुनना। गुरुदेव ने इसको करने के 2 तरीके बताए हैं, ये ध्यान से सुन लेना। तो दूसरा तरीका है वो कैसे करना है, वीडियो को छोड़ मत देना। ठीक है, देखिए हमेशा आप क्या करते हो, एक छोटा सा उपाय करते हो कि आप एक लेते हो लोटा, ठीक है ना, किसका, तांबे का लोटा, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना होता है। और इस जल को लेकर के आपको प्रदोष काल में कहां पहुंच जाना होता है, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, जब आप यहां पर जाते हो तो उत्तर दिशा की तरफ में आपको नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है और मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या फिर षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको समर्पित करना होता है। ठीक है, जब आप इसको समर्पित करते हैं तो शिवलिंग को देखते हुए ही आपको अपने हाथों से, है ना, 3 बार ताली बजाते हुए 3 बार एक शब्द बोलना है, वो होगा स्वधा, स्वधा और स्वधा। इतना बोल करके आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल देना और मनोकामना बोल करके वापस घर की तरफ आ जाना। अभी तक आप इसी वाले उपाय को करते थे, ठीक है, लेकिन गुरुदेव ने इसी वाले उपाय का एक दूसरा तरीका ये बताया है कि अगर आप इस वाले उपाय को ऐसे ना करके कुछ इस तरीके से किया जाए कि जो स्वधा स्रोतम के 12 श्लोक होते हैं, अगर यहां बैठ करके और अगर आप उनके 12 श्लोकों का उच्चारण मात्र भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं मेरा देव आदिदेव महादेव हर लेता है। इसीलिए इनका नाम हर हर महादेव होता है। ठीक है, अब काफी सारे लोग बोलते हैं भैया हमें वो 12 श्लोक कहां मिलेंगे। तो देखिए वो सारे के सारे 12 श्लोक मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, लेकिन ध्यान रखना मैं उन्हें पढ़ नहीं सकता हूं क्योंकि मैं ऐसी कंडीशन में नहीं बैठा हूं कि मैं उन्हें पढ़ के आपको बता दूं। ठीक है, तो मैं आपके सामने स्लाइड्स बता दूंगा, उन स्लाइड्स की आप चाहो तो फोटो ले सकते हो, क्लिक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना और जब भी एकादशी आ जाए मात्र इस छोटे से उपाय को जरूर करना। एक लोटा शुद्ध जल चढ़ा करके आपको 12 श्लोकों का, इन 3 बार स्वधा छोड़ करके अगर आप 12 श्लोकों का जो स्वधा स्रोतम के श्लोक है उनका उच्चारण कर लेते हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। देखिए पहला जो श्लोक है वो है ये, मैंने आपके सामने श्लोक भी बोल दिया है जो कि 2 लाइन का है और साथ ही साथ उसका हिंदी अनुवाद भी है। चाहो तो आप इनका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये हो गया पहला वाला श्लोक। ठीक है, दूसरा वाला जो श्लोक है वो है ये वाला। ठीक है, आप जल्दी से इनके क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर तीसरा वाला दिखा देता हूं, तीसरा वाला ये रहा, चौथा वाला जो है वो ये रहा। आप स्क्रीन को पॉज करके और उसके बाद में भी आप इसके फोटोज को ले सकते हैं। 5वां वाला ये रहा। ठीक है, अगर आप इन्हें हमेशा अपने मोबाइल में या किसी में भी रखेंगे बहुत अच्छी बात है, या फिर आप लिख लेना। उसके बाद 6वां वाला ये रहा, आप इसको ले लीजिए। फिर उसके बाद 7वें नंबर का जो है वो ये रहा, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए और साथ ही साथ इनके हिंदी अर्थ भी आप सुनते चले जाइए। 8वां वाला जो है वो ये रहा। ठीक है, ओम वाला, इसे आप नोट कर लीजिए। 9वां वाला जो है वो ये रहा, फोटो आप ले सकते हैं। ठीक है, और 10वां वाला जो है वो ये रहा, 10वां श्लोक। ठीक है, अब 2 श्लोक और बचे हैं, तो 2 श्लोक जो है वो ये रहा 11वां श्लोक और ये रहा 12वां श्लोक। ठीक है ना, तो इस पूरे 12 श्लोकों को
जो भी व्यक्ति 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा करके महादेव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, और इन 12 श्लोकों का उच्चारण मात्र भी कर लेता है अपनी मनोकामना कह करके, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही किया जाता है। ठीक है, ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, अभी दूसरे वाले उपाय के अंदर देखिए ये किन लोगों के लिए है। देखिए बहुत सारे लोग जो है वो परेशान है कि उनके घर की समस्याएं खत्म नहीं हो रही है। ठीक है ना, एक समस्या खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है, तीसरी खत्म होती है चौथी आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप उस वाले उपाय को ना कर पाए और आपके परिवार में बहुत सारी समस्या, चाहे किसी से भी संबंधित हो, चाहे धन से संबंधित हो, बीमारी से संबंधित हो, चाहे कोई परेशान कर रहा है, किसी से भी संबंधित हो, आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। मात्र एकादशी का जो दिन आ रहा है बहुत ही ज्यादा पवित्र दिन है। उस दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसे दुगना फल प्रदान होता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए आपको थोड़ा सा गंगा जल। ठीक है ना, अब भैया गंगा जल कितना चाहिए? तो ज्यादा नहीं लेना, मात्र 1 ढक्कन आपको गंगा जल ले लेना है। 1 ढक्कन या 1 चम्मच ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपको चाहिए होगी बेलपत्र। अब भैया बेलपत्र कितनी लेनी है तो जान लेना, बेलपत्र लेनी होगी आपको 7। कितनी बेलपत्री? 7। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बेलपत्र कहीं से भी खंडित और टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। उसके नीचे की ये वाली जो डंडी होती है ना, इसके नीचे यहाँ डूट होता है, इस डूट को भी ध्यान रखना, ये भी होना चाहिए। ठीक है, और चाहिए आपको 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। अब ध्यान से सुनना, करना क्या होगा आपको। सबसे पहले तो ये जो जल लिया है ना, इसी के अंदर आपने जो गंगा जल लिया है 1 चम्मच या 1 ढक्कन, वो इसमें भर लेना। भैया देखो मैंने 1 ढक्कन क्यों बोला, क्योंकि किसी के पास इतना गंगा जल नहीं होता है पवित्र मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, किसी किसी के पास होता है, मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता है। ठीक है ना, तो अब वो क्या कर सकते हैं, इसमें जल भर के उसके अंदर कुछ बूंदे गंगा जल के डाल लेना, ये पूरा जल गंगा जल बन जाता है। ठीक है, गुरुदेव ने ही बताया वैसा ही बता रहा हूं। और जो आपने 7 बेलपत्रियां ली है, उन 7 बेलपत्रियों को भी आपको किसमें डाल देना है? इसी लोटे में डाल देना है बेलपत्र। ठीक है ना, और इस बेलपत्री वाले इस गंगा जल के लोटे को आपको लेकर के पहुंच जाना होगा कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। कब जाना होगा? एकादशी के दिन जाना है। और किस समय जाना होगा? आपको प्रदोष काल के अंदर जाना होगा। कब जाना होगा? प्रदोष काल के अंदर जाना होगा। ठीक है ना, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे किसके? नंदी बाबा के। महादेव जी की शिवलिंग के पास जाते हैं तो नंदी बाबा के दर्शन होते हैं। ठीक है, तो जो आपने 1 लोटा जल लिया है, उस 1 लोटे जल का, जिसके अंदर आपने गंगा जल और बेलपत्र डाले हैं, उसका जो संपूर्ण जल है वो पूरा का पूरा जल नंदी भगवान का ये जो उठा वाला पैर है ना, इस पर आपको समर्पित करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, जब आप यहां पर समर्पित करें तो एक भी बेलपत्र जो है वो गिरनी नहीं चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, एक भी बेलपत्र गिरनी नहीं चाहिए। पूरा लोटा जल समर्पित कर दिया, उसके बाद में जो बेलपत्रियां बची है, उन बेलपत्रियों को लेकर के आपको शिवलिंग के पास जाना है और एक एक करके अपनी कामना बोलते हुए कि मेरे घर में इतनी समस्या है, बीमारी की है, धन की है, या जो भी आपकी समस्या है, उन सभी समस्याओं को कहते हुए आपको यहाँ पर एक एक बेलपत्री समर्पित करते चले जाना है। ध्यान रखना, जब भी आप बेलपत्री को समर्पित करें तो उसका जो चिकना वाला हिस्सा है वो रहना चाहिए नीचे की तरफ और बेलपत्री की डंडी रहनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ। इस तरीके से आपको समर्पित करना होगा। ठीक है, पूरी 7 बेलपत्रियां समर्पित करके 2 मिनट यहां पर बैठ करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके और वापस आपको अपने घर की तरफ चले आना है। जो व्यक्ति मात्र 1 एकादशी भी इस उपाय को कर लेता है, उसकी सारी समस्याएं जीवन से खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, ये वाला जो उपाय है ये होगा धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके जीवन में धन आ ही नहीं रहा है, माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न नहीं है, घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, या फिर कर्जा मांगने की कंडीशन आ चुकी है, तो आपको एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करने से नहीं चूकना है। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, मात्र आपको एक दीपक लेना है। किसका दीपक लेना है? मिट्टी का दीपक। ठीक है ना, इस मिट्टी के दीपक में लगाओगे आप गोल बत्ती, और इस गोल बत्ती के अंदर यहां पर आप भरोगे इसमें गाय माता का घी। ठीक है ना, गाय का घी, ये तीनों चीजें आपको इसके अंदर भर लेना है। ठीक है, और इस दीपक को लेकर के प्रदोष काल में, ध्यान रखना कब जाना है, प्रदोष काल में शाम के समय पर आपको पहुंच जाना होगा कहां पर? बेलपत्री के पेड़ के नीचे। जब आप यहां बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचे तो ध्यान रखना साफ सफाई करने का एक कुछ ना कुछ आइटम जरूर लेकर के आना। ठीक है, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो भी गंदगी वगैरह अगर आपको दिखाई देना तो पहले तो उस गंदगी को साफ कर देना।
ठीक है ना। और साफ करने के बाद में जो आपने एक दीपक लिया है उस एक दीपक को जड़ों के पास में यहां पर ला करके प्रज्वलित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और वहां पर 2 मिनट खड़े होकर के आपको माता लक्ष्मी जी से निवेदन करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि माता लक्ष्मी जी का वास होता है कब, शाम के समय पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे, ठीक है ना। तो यहां पर उनसे आह्वान करके अपनी समस्या बोल करके, और उस पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी है, जैसी भी मिट्टी है, चाहे सूखी चाहे गीली, कैसी भी मिट्टी, वहां से आपको थोड़ी सी जो मिट्टी है उठा करके लेकर के अपने घर के तरफ वापस चले आना है, ठीक है। और उस मिट्टी को आपको अपने घर के बाहर से छिड़कते हुए, ध्यान रखना आपके कमरे में जितने भी घर में आपके कमरे हैं उन सभी के अंदर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी जो है पूरे घर में छिड़क देना, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके। देखिएगा जो व्यक्ति एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेता है उसकी धन की सारी समस्याएं मेरे देव आदिदेव महादेव जी हर लेते हैं। माता लक्ष्मी जी का वास उनके घर में सदैव के लिए बना रहता है। कभी भी कर्जे की समस्या नहीं आती है। व्यापार हमेशा उन्नति की तरफ बढ़ता चला जाता है। अगर आप अपनी दुकान या फैक्ट्री में इस मिट्टी को डाल देते हैं, व्यापार तेजी से बढ़ने लगता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया अपनी कथाओं में वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।